Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Research Hour. This is me Aisha Ghaffar here and I welcome you all to my channel and I welcome you all to this scholarship series video. So अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, you must hit the subscribe button right now because I am going to share an excellent scholarship opportunities in this series of videos. Okay, so and in this channel. Okay, so let's get started with this video. अभी मैं आप लोगों के साथ एक excellent scholarship opportunity share करने वाली हूँ and this is the genuine scholarship opportunity. Most of the time students को लगता है कि ये scholarship जो है हमें apply करना नहीं आ रहा या this is a fake opportunity या this is a fake website. So no, that's not the true. That's not true. आप लोग साथ अभी मैं आंसू scholarship 2025 जो है उसके शेयर कर रही हूँ और ये opportunities मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स के लिए है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर हर तरह की इंफॉर्मेशन भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि ऑफिशियली आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑल स्टफ लाइक दैट. ओके, so first of all, these scholarship are offered from Chinese universities and students जो हैं वो बहुत सारे students को ये scholarship मिली भी है for 2024 intake, sorry, and now these scholarships are open for 2025 intake. Okay, so let's get started with their advertisement first. So this is the official, this is not official website, but this is the advertisement website where they advertised and list all the requirement, eligibility criteria and all other related things. Okay, so answer scholarship 2025 in China, they have opened I think 3000 to 3500 to Chinese yuan scholarships for PhD and master's students. They specify the range of the scholarship which they will be which they will offer to different students. So I will share the specific amount with you guys later. Okay, so अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस स्कॉलरशिप को जो है वो इस बेस पर आपके एडमिशन के बेस पर आपको ये स्कॉलरशिप देंगी और उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, व्हाई यू शुड अप्लाई टू दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड मैं सारी चीज़ें आप लोग से शेयर करूँगी. ओके, और एट द एंड मैं आप लोग के साथ एक लिंक भी शेयर कर दूँगी जहाँ पर आप लोग you guys can log in and you guys can fill out the form and you guys can submit your application form. Okay, scholarship application form. So ये सारा का सारा जो है ना मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करती हूँ. ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इन्होंने वैसे दी हुई है, मैं आप लोग साथ रीड करके शेयर भी कर देती हूँ कि एवरी ईयर आंसू जो है वो 500 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इंक्लूडिंग 200 मास्टर्स एंड 300 PhD प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है एंड दीज स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड एट द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द चाइना लाइक USTC, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना. इसके मैंने पहले भी आप लोग साथ कुछ स्कॉलरशिप शेयर किए जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना के अपने स्कॉलरशिप्स हैं. ठीक है, फेलोशिप्स कह लें आप PhD स्टूडेंट्स के लिए. आप लोग वो वीडियो भी मेरी इसी सीरीज में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने वो वीडियो डाली हुई है. उसके बाद UCAS, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज, आप यहाँ पर जो है जाकर अप्लाई कर सकते हैं. यू गाइस कैन गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप एंड देन यू कैन अप्लाई एट चाइनीज इंस्टीट्यूट affiliated with Chinese Academy of Sciences which is named as CAS. Okay, and then applicants from all around the world can apply and if you have no IELTS or TOEFL score, alternative English proficiency is accepted. Okay, so alternative English proficiency का क्या मतलब है कि कौन सी accepted होगी वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगा कि जिसमें आपका लिखा हुआ होता है कि you guys have read all your curriculum in English. Okay, so यहाँ पर जो है इतनी डिटेल्स हैं. अभी मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर कर रही हूँ कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस स्कॉलरशिप को सपोर्ट करती हैं. सो देयर आर टू मेनली यूनिवर्सिटीज़ लाइक USTC एंड UCAS. UCAS जो है वो बहुत एक हाईली रैंक यूनिवर्सिटी है चाइना की और USTC तो है ही टॉप रैंक यूनिवर्सिटी चाइना की. यू गाइस कैन अप्लाई फॉर बोथ यूनिवर्सिटीज़ एंड आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें. आप अपने इसका एक थोड़ा सा प्रोसीजर होता है वो भी आप लोग के साथ अभी शेयर करती हूँ क्योंकि यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने वो प्रोसीजर शेयर किया हुआ है. प्रोसीजर ये होता है कि आप USTC में अप्लाई कर रहे हो, USTB में अप्लाई कर रहे हो, UCAS में अप्लाई कर रहे हो, कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हो. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू गेट एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सुपरवाइजर who is enable you to supervise you during your PhD. Okay,
then like after getting that particular recommendation letter or acceptance letter, you guys can apply after that. Okay, so आपको like कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो उसका एक आसान सा तरीका होता है USTC, UCAS, इन दोनों में आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप लोग जो है वहाँ पर जाएं, USTC और UCAS की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर फैकल्टी को सर्च करें। फैकल्टी की ईमेल साथ में ही मेंशन होती है, डोंट वरी अबाउट हाउ टू कॉन्टैक्ट विद द फैकल्टी, so you guys can easily get the email of the faculty from that particular university's website. Okay, सो आपने अपना रिसर्च एरिया देखना है, आपने देखना है कि आपने किस फील्ड में रिसर्च करनी है, और फिर आपने उन वहाँ पर अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं लाइक USTC में, UCAS में आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई भी रिसर्च हो रही है। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और आप जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर आप मटीरियल साइंस में रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि कौन से प्रोफेसर्स, कौन से टीचर्स जो हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी में अच्छी रिसर्च करवा चुके हैं और जिनके पेपर अच्छे पब्लिश हुए हैं। तो सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, फिर आपने एक अच्छी सी ईमेल लिखनी है। उस ईमेल के अंदर जो है आपने क्या करना है कि आपने उनको बोलना है कि लाइक आप जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लाइक आप जो हैं उस प्रोफेसर से कह सकते हैं कि एक अच्छी सी ईमेल लिखें जिसमें आप अपना बैकग्राउंड बताएं, देन यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, और फिर जो है आप लोग ये उसमें मेंशन ज़रूर कर दें कि आप जो है वो चाह रहे हैं कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, और अगर उन टीचर के पास या सुपरवाइज़र के पास पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली स्पेस हुई तो वो आपको ज़रूर जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स विल गेट एक्सेप्टेंस लेटर ईजीली। ओके, देन अब हम बात करते हैं कि कितना स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिलेगा और कितना स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर्स स्टूडेंट्स को मिलता है और कितना स्कॉलरशिप जो PhD स्टूडेंट्स को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स 500 है, ये स्पेसिफिकली मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। सो आप लोगों के साथ मैं ये भी शेयर कर दूं कि कितना स्कॉलरशिप मिलता है। तो मंथली स्टाइपेंड PhD स्टूडेंट्स को 6000 to 7000 चाइनीज यॉन्स मिलता है, एंड मास्टर स्टूडेंट्स विल रिसीव 3000 चाइनीज यॉन्स पर मंथ। ओके, सो जिसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी होगी, आपकी अकोमोडेशन भी होगी, आपकी एप्लीकेशन फ़ी वेवर भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई करने की फ़ीस भी है। ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ीस पे करनी होगी, जो कि 15,000 to 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। एंड यू गाइज कैन लाइक अप्लाई, इफ़ यू गाइज अप्लाई, सो आपको ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो ठीक है, आपकी फ़ीस जो है वो लाइक अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ होगी, और अगर अनफॉर्चुनेटली अनलकीली आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो आपकी फ़ीस जो है वो लाइक आपको रिफंड नहीं होगी। दिस फीस इज़ नॉट रिफंडेबल। ओके, सो ट्रैवल अलाउंसेस जो हैं वो आपके लाइक इसी ट्रैवल अलाउंसेस जो हैं वो आपके इसी स्कॉलरशिप के अंदर कवर होंगे, एंड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस स्कॉलरशिप में। ओके, एंड दैट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें कि लाइक इन्होंने स्पेसिफिकली रेंज भी बताई हुई है, सॉरी एज बताई हुई है कि आप कितनी एज तक अप्लाई कर सकते हैं। सो मास्टर्स एप्लीकेंट्स अगर 1995 के बाद उनका लाइक ईयर है, बॉर्न ईयर, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड एप्लीकेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो मस्ट बी बॉर्न आफ्टर जनवरी 1990। सो लाइक ये एज लाइक ये एज लिमिट है। ठीक है, और उसके बाद डेडलाइन जो है इसकी 15 फरवरी 2025 है, तो 15 फरवरी से पहले पहले आप लोगों ने ज़रूर अप्लाई कर देना। सो दिस इज़ देयर एक ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर इन्होंने अप्लाई लाइक जहाँ पर आप लोगों ने जाकर अप्लाई करना है। सो आप लोग यहाँ से, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर जाकर पहले इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें देख लें, एंड देन यू गाइज आर लाइक I recommend you then you apply. ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोग से अभी शेयर कर चुकी हूँ कि PhD और मास्टर्स को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कौन कौन सी फाइनेंशियल कवरेज होगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ। ये भी शेयर कर चुकी हूँ, देन एलिजिबिलिटी भी शेयर कर चुकी हूँ कि एलिजिबल एप्लीकेंट्स शुड नॉट होल्ड चाइनीज सिटीजनशिप, तो चाइनीज़ स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलेंगी। एप्लीकेंट शुड बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश और चाइनीज़, तो अगर आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं तो यू गाइस कैन गेट चाइनीज़ स्कॉलरशिप इजीली। ओके, सो ये लाइक कोई इतनी हाईली लाइक क्या कहना है आप उसको, कि इतनी कोई ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आप लोग पूरा नहीं कर पाएँ, आप लोग आराम से मीट कर सकते हैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर में जल्दी से आप लोग से शेयर कर देती हूँ। ये मैं आई एम आस्किंग यू गाइस अगेन एंड अगेन दैट इस वेबसाइट के थ्रू आपने अप्लाई करना है।
और यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स दिए गए लाइक हियर यू गाइस कैन सी। तो यहाँ पर जो है ना ये आपको सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक मैं एक लिंक दे दूँगी, उसके अंदर ये सारे के सारे लिंक है, तो आप लाइक यू गाइस आप लोगों को ना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन यूएसटीसी एप्लीकेंट्स के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, यूकैस के एप्लीकेंट्स के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आप दोनों जगहों पर अप्लाई करना चाहते हैं सो यू गाइस आर मोर देन वेलकम। Then application portal file and submit your application in the USTC or UCAS admission system as requested before deadline. Deadline is 15th February 2025. And when apply, firstly choose the CAS answer scholarship in your application. Okay. So secondly, if you want to be considered as a potential candidate for that particular kind of scholarship, PhD scholarship, so please check the boxes as instructed in the application system. So these boxes आप लोगों को एडमिशन पोर्टल के लिए यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। एडमिशन के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा और स्कॉलरशिप के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। देन ये आप लोग यहाँ पर लाइक इन्होंने एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट ऑफिसेज के नंबर्स और ईमेल्स और सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पे कर सकते हैं, और मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, यू गाइस कैन लाइक सेंड देन ईमेल विद योर प्रॉब्लम। ओके, सो स्कॉलरशिप मैनेजमेंट के लिए ये ईमेल्स हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो यहाँ पर तो बहुत ह्यूज इन्होंने एक लाइक क्या कह लें कि एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यू गाइस कैन चेक बाय योरसेल्फ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। ये एक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। आई होप के लाइक यू गाइस गेट द स्कॉलरशिप एंड नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह you start your PhD or masters or post graduation in China. So best of luck with your application, best of luck for your future। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।